पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ सालाना बजट अवाम दोस्त नहीं बल्कि IMF दोस्त बनाने की मजबूरी ज़्यादा होती है। बजट से पहले अवाम की हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि शायद इनके लिए कोई रिलीफ होगा या नहीं। और हर साल की तरह इस साल भी बजट के हवाले से अवाम का उम्मीदों का बाजार काफ़ी गर्म था, जो शायद अब तक ठंडा हो गया होगा। तो जहाँ तक उम्मीदों की बात है तो अवाम को तो हुकूमत से कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार हुकूमत को IMF से बहुत उम्मीदें थी और इसी तरह IMF को हमारी हुकूमत से भी बहुत उम्मीदें थी कि जब वो बजट बना रहे थे। शायद वजारत खजाना में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है, बल्कि ये है कि ऐसा बजट कैसे बनाया जाए कि IMF खुश हो जाए, अगली किस्त वक्त पर आ जाए और FBR के अहदाफ कागजों में इतने खूबसूरत लगें कि हकीकत की जरूरत महसूस ही ना हो। पाकिस्तान में बजट अब मुआशी दस्तावेज कम और इम्तिहानी पर्चा ज्यादा लगता है, जिसे हुकूमत IMF के सामने मुतमईन करने के लिए जमा करवाती है। हर साल हमें बताया जाता है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन अमली तौर पर होता यह है कि वही तनख्वाहदार तबका, वही छोटा ताजिर, वही मुतवसत घराना मजीद बोझ उठाता है। जिन लोगों की आमदनी का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, इन्हीं की जेब दोबारा तलाश कर ली जाती है। दूसरी तरफ अशराफिया की जिंदगी में शायद कोई तब्दीली आती हो, इनके लिए नई सहूलतें, नए इस्तिस्ना, नए रास्ते और नई रियायतें निकल आती हैं। यूं लगता है कि जैसे बजट तकरीर का एक गैर तहरीरी बाब सिर्फ इनके लिए मखसूस हो। अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी में सब्जी, दाल, आटा, दूध, चीनी, घी, बिजली, गैस, पेट्रोल ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी कीमत आम आदमी के जहन पर बोझ ना बनती हो। एक जमाना था कि जब लोग तनख्वाह लेने के बाद सोचते थे कि बचत कितनी होगी। आज लोग तनख्वाह मिलने के बाद हिसाब लगा रहे होते हैं कि महीने के आखिर तक सांस कितनी बाकी रहेगी। अगर 1000 रुपए तनख्वाह है तो 3000 रुपए अखराजात हैं। पेट्रोल महंगा है तो हर चीज महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट महंगी, खुराक महंगी, कारोबार महंगा, जिंदगी महंगी। और फिर हमें बताया जाता है कि अफरात ज़र कम हो रही है। शायद इदादो शुमार में वाकई ही कम हो रही है, लेकिन बाजार में तो आज भी एक आम आदमी की क़ुव्वत खरीद मुसलसल सुकड़ती हुई महसूस होती है। गुर्बत सिर्फ आमदनी कम होने का नाम नहीं है, गुर्बत इस लम्हे का भी नाम है जब इलाज, तालीम और खाने में से किसी एक को तरजीह देनी पड़ती है। इसलिए असल सवाल ये नहीं कि FBR के हदफ क्या है, असल सवाल यह है कि अवाम का हदफ क्या रह गया है। क्या इनके लिए इस बजट में भी कोई रिलीफ होना था? क्या इतना भी रिलीफ होता कि महंगाई जहां आज खड़ी थी कम अज कम यहीं रुक जाती, अवाम जरा सांस ले लेती? इनके मुकद्दर में सुकड़ती मीशत की घुटन ही रह गई है। अगर बजट के बाद भी इन सवालों के जवाब नफी में है तो फिर कामयाब बजट के दावे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक महदूद रह जाते हैं, क्योंकि कामयाब बजट वो नहीं जो सिर्फ IMF को मुतमईन करे, बल्कि कामयाब बजट वो होता है जो अवाम को ये एहसास दिलाए कि रियासत इनके साथ खड़ी है। और अब आगे बात करते हैं हुकूमत का 8,500 रुपए वाला क्राइटेरिया, जिसके हिसाब से 8,500 माहाना कमाने वाला सतह गुर्बत से नीचे है और उससे ऊपर वाले शायद एलीट है। मुबारक हो, अब आप लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से निकलकर अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास में आ चुके हैं। ये वीडियो हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई जरूरी है, बताता हूँ कैसे। हुकूमत ने गुर्बत की लकीर ऊपर से मिटाकर नीचे लाकर खींच दी और ऐलान किया है कि जिसकी आमदन 8,483 रुपए है, कम अज कम सिर्फ वही सतह गुर्बत से नीचे है। 8,483 रुपए महाना, योमिया नहीं, यानी 8,483 रुपए महाना से ऊपर कमाने वाले हर शख्स बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। इसका हिसाब तो ऐसे हुआ कि 10,000 कमाने वाला लोअर क्लास में, 20,000 कमाने वाला लोअर मिडिल क्लास में, 30,000 कमाने वाला अपर मिडिल क्लास में और इसी तरह 40,000 कमाने वाला अपर क्लास में शुमार होता है और 50,000 से ऊपर वाला शायद एलीट क्लास और सुपर एलीट में शामिल हो जाता है। तो अब आप ये चेक कर लें कि नए इन्फ्लेशन मेजरमेंट स्केल के हिसाब से आपकी आमदन के हिसाब से आप किस क्लास में फॉल कर रहे हैं। इसी तरह हुकूमत ने बताया कि गुज़िश्ता माली साल में GDP ग्रोथ 3.7% रही है, जो पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह है। 2023 में ये मनफी हो गई थी, मगर आपको हुकूमत ये नहीं बताएगी कि 2022 तक पाकिस्तान की GDP 6.0 पर खड़ी थी। हुकूमतें अपनी कारकर्दगी का मुकाबला गुज़िश्ता हुकूमतों से करती हैं। ये वाहिद हुकूमत है जो अपने हाथों से बदतरीन तबाह की हुई मीशत का मुआवजा अपने ही हाथ से बदतर तबाह की हुई मीशत से करती है, क्योंकि 4 साल पहले भी मीशत इसी टीम के हाथ में थी। 4 सालों का रिकॉर्ड खुद ही बनाया और खुद ही तोड़ दिया। इसी तरह हुकूमत ने अपने मेजरमेंट स्केल्स रखे हुए हैं। गुर्बत को 8,500 रुपए माहाना मिनिमम पॉवर्टी मेजरमेंट सेट कर दिया है, जिससे गुर्बत की शरह तो कम नहीं होगी, अलबत्ता गरीब कम नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ नंबर स्केल पर। ये ऐसे ही है जैसे आप पेट्रोल की बचत के लिए 1 किलोमीटर की हद 1000 मीटर से बदलकर 800 मीटर कर दें। इससे फासला भी कम होगा और पेट्रोल की बचत भी होगी, लेकिन सिर्फ साइकोलॉजिकली। अब वापस आते हैं 8,500 माहाना की गुर्बत की लकीर से ऊपर। सवाल यह है कि क्या वाकई 8,500 रुपए में एक इंसान की बुनियादी जरूरियात पूरी हो सकती हैं? जरा हिसाब लगाते हैं। 8,000 रुपए महीना यानी 266 रुपए रोजाना, और 266 रुपए रोजाना का मतलब है सुबह का नाश्ता, 2 वक्त की रोटी, बिजली का बिल, गैस, मोबाइल पैकेज, दवाई, बच्चों की तालीम, सफर, ये सब मिलाकर तो एक दिन में 266 रुपए से कहीं ज्यादा खर्च हो जाते हैं। सिर्फ एक आम चाय और समोसा भी कई शहरों में 100 और 150 रुपए से ज्यादा है। एक मजदूर अगर 2 वक्त का खाना भी खाए तो भी रोजाना का खर्च 300 से 500 रुपए है। अब जरा सियासतदानों और पॉलिसी साजों के लिए एक मिसाल लेते हैं। 8,000 रुपए को 30 दिन से तकसीम करें तो 266 रुपए बनते हैं। अगर किसी वजीर, मुशीर, ब्यूरोक्रेट से कहा जाए कि वो एक दिन सिर्फ 266 रुपए पर गुजार के दिखाए अपनी चाय, पानी, खाना, सफर और मोबाइल खर्च समेत, तो क्या ये मुमकिन होगा?
एक दिन भी नहीं हो सकता। फिर सवाल ये है कि एक आम पाकिस्तानी से ये तवक्का क्यों रखी जाए। अब आते हैं असल मसले की तरफ। पाकिस्तान में सरकारी गुर्बत की शरह मुख्तलिफ तरीके से या हिसाब के मुताबिक तकरीबन 25 से 45% के दरमियान बताई जाती है, जबकि आलमी बैंक के हालिया तखमीनों के मुताबिक बुलंद अफरात ज़र और मौशी दबाव के बाद गुर्बत में नुमाया इजाफा हुआ है, तकरीबन 50% या इससे भी ज़्यादा। लेकिन असल सवाल ये है कि गुर्बत की तारीफ है क्या। अगर आप गुर्बत की लकीर सिर्फ 8,000 रुपये माहाना रखेंगे तो जाहिर है कि बहुत कम लोग गरीब नजर आएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि आज के पाकिस्तान में एक फर्द के लिए कम से कम 40,000 रुपये माहाना से कम आमदनी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए ना काफ़ी है, तो तस्वीर मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। 40,000 रुपये आज किसी पुरताइश जिंदगी का नाम नहीं। ये सिर्फ किराया, बिजली, गैस, आटा, दाल, दूध, बच्चों की फीस और बुनियादी इलाज जैसे अखराजात पूरे करने की कोशिश है। अगर इस म्यार को बुनियाद बनाया जाए तो पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुमकिन तौर पर अक्सरियत मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ गुर्बत के ज़ुमरे में आ जाएगी। असल मसला सिर्फ गुर्बत नहीं, असल मसला गुर्बत को नापने का पैमाना है, क्योंकि जब पैमाना बहुत नीचे रख दिया जाएगा तो गुर्बत कम नजर आएगी, लेकिन लोगों की जिंदगी नहीं बदलती। इदादो शुमार में गुर्बत कम हो सकती है मगर बाजार में आटे की कीमत कम नहीं होती। रिपोर्टों में लोग अमीर नजर आते हैं मगर बिजली का बिल फिर भी इनकी जेब से बाहर रहता है। आखिर में एक सवाल, अगर 8,000 रुपये से ऊपर माहाना गुर्बत नहीं तो क्या मुल्क के तमाम मुजरा, अरकान असम्बली और आला अफसरान अपनी तनख्वाहों और मराज छोड़कर सिर्फ 8,000 क्या 40,000 बल्कि 1 लाख महीना पर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है? अगर जवाब नहीं है तो फिर शायद वक्त आ गया है कि गुर्बत की तारीफ भी ज़मीनी हकीकतों के मुताबिक की जाए, ना कि सिर्फ कागजी इदादो शुमार के मुताबिक। क्योंकि गुर्बत सिर्फ इदादो शुमार का मसला नहीं बल्कि हर आम पाकिस्तानी की रोज़मर्रा की गुजरती ज़िंदगी का मसला है।